जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन 2024 का एक बहुत ही कंसेप्चुअल और शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि 0 से π/4 में इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है। देखिए दोस्तों, अगर 0 से π/2 होता या फिर 0 से π होता तो इस पे हम प्रॉपर्टी लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि x को हमें a + b - x वाली प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते थे? x = π/2 - x, या फिर x = π - x, है ना। और क्योंकि जैसे कि cos π/2 - x साइन x में चेंज हो जाएगा, और cos π - x जो होगा -cos x सेम रहेगा, वैसे ही sin π - x साइन x ही रहेगा, और sin π/2 - x cos में चेंज हो जाएगा। तो उससे कहीं ना कहीं हम ऐड करके हमारी कुछ चीजें कैंसिल हो जाती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 0 से π/4 है, और अगर आप x को π/4 - x रखेंगे तो sin π/4 - x क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। सिंपल सी बात है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर ये सोचेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इस क्वेश्चन को जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया जा सकता है। तो थॉट प्रोसेस क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी कॉस और साइन एक साथ आ जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, या केवल डिनोमिनेटर में, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या रहेगा? थॉट प्रोसेस आप हमेशा ये रहना चाहिए कि न्यूमरेटर में आपको sec² x dx क्रिएट करना है, और डिनोमिनेटर में आपको 10x की टर्म्स में लिखना है। ठीक है, ये आपका थॉट प्रोसेस है। और अगर ये थॉट प्रोसेस आप हमेशा अपने पास रखोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे सॉल्व नहीं होगा। इससे पहला क्वेश्चन भी था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, sin² x था डिनोमिनेटर में, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos² से डिवाइड किया है। ये मैंने दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाया है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो आपको ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा, है ना, तो आपने ध्यान से सुनना है। तो अब इसमें डिनोमिनेटर में केवल 10 होना चाहिए। तो केवल 10 होने के लिए आप डिनोमिनेटर को 10⁶, सॉरी, cos⁶x से डिवाइड करेंगे तभी पॉसिबल है ना। अब क्यों है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। तो इतना मैं डिटेल में भी नहीं बताने वाला हूँ भाई, है ना, कि आपको ये बता दूं कि 10x बने डिनोमिनेटर में, उसके लिए cos⁶ से क्यों डिवाइड करेंगे, वो आप खुद से सोचिएगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos⁶x से डिवाइड करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो आपको cos⁶ चाहिए होगी, ताकि स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, तो cos³ अंदर आएगा इस ब्रैकेट के, तो cos³ अंदर आएगा तभी जाके cos कैंसिल होगा और 10 की टर्म्स में बदलेगा, इसलिए cos⁶x से डिवाइड कर रहा हूं। तो cos⁶x से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या होगा, एक cos² x तो चला गया, और ये कुछ ऐसा बचेगा 1 cos² x और 10 स्क्वायर x dx। और डिनोमिनेटर की अगर आप बात करेंगे तो डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा हो जाएगा cos³ x प्लस sin³ x अपॉन cos³ x, जब डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे, है ना। तो डिनोमिनेटर बचेगा 1 + 10³ x का होल स्क्वायर। तो वही यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, है ना। तो आपने बिल्कुल ये चीजें सीखनी है। आप डेफिनेटली क्या बन जाओगे, प्रो बन जाओगे इंटीग्रेशन में, है ना, अगर आप ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखोगे तो। अब एक प्रॉब्लम और आ गई। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, देखिए, न्यूमरेटर में sec² x है, तो 10x को आप t मान सकते हो। 10x को t मानोगे तो sec² x dx जो है वो dt हो जाएगा। तो आपके पास जो क्वेश्चन बना वो क्या बना, t² dt अपॉन 1 + t³ का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन और भी आसान, कैसे? ध्यान दीजिएगा, हमेशा लिमिट चेंज भी करनी है। यहां तक जो लिमिट थी 0 से π/4 थी, 0 से
π/4 थी। अब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया है तो लिमिट भी चेंज होती है, ठीक है। तो चलिए लिमिट चेंज करते हैं। तो लिमिट चेंज करेंगे अगर, तो देखिएगा, अगर x की जगह पर 0 रखोगे तो tan 0 0 होता है, और x की जगह पर अगर आप π/4 रखोगे अपर लिमिट को, तो आपको अपर लिमिट मिलेगी tan π/4 यानी कि 1, है ना। अब देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करें। बहुत आसान है, क्योंकि देखिए ऊपर टी स्क्वायर है और नीचे टी क्यूब है, और टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, टी स्क्वायर की टर्म्स में होता है। तो आपने 1 + t³ को आपने जेड मान लेना है। तो ऐसा करते ही आपको मिलेगा 3t² dt इज इक्वल टू dz। ऑब्वियसली लिमिट भी चेंज होगी, इस चीज का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, बखूबी ध्यान रखना है आपने। तो t² dt जो हो गया dz/3 हो गया। तो इस चीज को अगर मैं अप्लाई करूं यहां पर, देखिए अगर मैं t, ये किस चीज की वैल्यू है, 0 और 1 किसकी वैल्यू है, इस t की वैल्यू। तो t की वैल्यू जब 0 रखोगे यहां पर तो आपको 1 मिलेगा, और जब t की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा। सही है। तो ये dz की वैल्यू होगी, तो dz/3 है। तो 3 नीचे लिख लीजिए। 1 + t³ को मैंने टी जेड माना है, तो ये z² हो गया। तो एक्चुअली आपका जो इंटीग्रल है वो बन गया ऐसा। बड़ा आसान हो गया। नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं फर्दर इसको। तो नेक्स्ट पेज में सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, लिमिट 1 से लेकर 2 है, और 3 को हमने बाहर निकाला, dz/z² है। इसको आप z की पावर -2 dz करके सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये एक्चुअल में -1/z आएगा, यहाँ से क्या आएगा, -1/z। तो 1/3 -1/z, 1 से लेकर 2 लिमिट हो जाएगी, है ना। तो माइनस को आप बाहर निकाल सकते हो बिल्कुल बिंदास होकर, और ये 1 से 2 हो गया, 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 -1, और बाहर से 1/3, तो ये हो जाएगा -1/3 इंटू यहाँ अंदर -1/2 बचेगा, विच इज इक्वल टू 1/6। तो 1/6 ही इस क्वेश्चन का जो है आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।